बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने स्वामी निज मुक्तानंद जी को आदेश दिया कि आज से प्रतिदिन रात्रि को जब सब लोग सो चुके हो हमारे पास बाबा स्वरूपानंद जी को कृष्ण द्वारा से बुलवा कर लाया करो। इस प्रकार एकांत में श्री परमहंस दयाल जी फकीरी भेद रूहानी दौलत बख्शने लगे। आने वाले समय में श्री महाराज जी ने जन जीवन में जो आध्यात्मिक क्रांति लानी थी उसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी। अब तो रूप स्वरूप एक हो रहे थे। कई बार दादा गुरुदेव आवाज देते, भैया परमहंस स्वामी स्वरूपानंद जी कहाँ हैं, उन्हें बुलवा लाओ। अपनी अनन्य निष्ठा के कारण दीवान भगवान दास जी श्री महाराज जी को परम संत कहकर संबोधित करते थे। कुछ लोगों के मन में यह शंका थी। श्री परमहंस दयाल जी ने एक दिन स्वयं ही इस शंका का निवारण कर दिया। श्री महाराज जी दीवान भगवान दास जी के साथ कहीं बाहर से आए तो उन्होंने दीवान योगराज जी से कहा कि परम संत जी आए हैं, इनके बैठने के लिए आसन लगाओ। महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी उस समय विश्राम कर रहे थे। अकस्मात हुजूर उठे और फरमाने लगे, क्या है क्या है? दीवान योगराज जी ने विनती की, हुजूर अभी दीवान भगवान दास जी ने कहा है कि परम संत जी आए हैं, उनके बैठने के लिए आसन लगाओ। दाता दीनदयाल जी अपने प्रिय शिष्य का नाम सुनकर प्रेम विभोर हो गए। बोले, दीवान भगवान दास जी ने जो कुछ भी कहा है सच ही तो कहा है। ये तो राम कृष्ण नानक और कबीर के निर्भय पद को पा चुके हैं, इनसे लड़ने वाला कदापि ना जीत सकेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। परमपुरी दिनांक 13/3/78। महात्मा प्रेमानंद जी के विषय में शिकायत की गई कि वे सेवा में आलस्य करते हैं, जब सभी काम करते हैं तब वे सोए रहते हैं। यह सुनकर स्वामी परम जी महाराज सिर्फ हंसकर रह गए थे। फिर एकाएक बोल पड़े, नहीं करता है तो नहीं सही, होगा मेरे ऊपर इसका कोई एहसान। यह मेरा पूर्व जन्म का प्रेमी है, तभी तो यहाँ बचपन में ही आ गया। स्वामी परम जी फरमाने लगे, मेरे महाराज जी का एक महात्मा था निरीक्षानंद। उसे महाराज भूत महात्मा कहा करते थे। वह बहुत मोटा तगड़ा पहलवान था। पहले का बड़ा ही दबंग आदमी था। इलाके में उसका बहुत रौब था। लोग उसके नाम से खौफ खाते थे। वह था बड़े अमीर बाप का बेटा। उसके घर का नाम अच्छे सिंह था। महाराज के दर्शन करते ही उसे ऐसा प्रेम हुआ कि सब छोड़ छाड़ कर साधु बन गया। उसी का नाम निरीक्षानंद। उससे कोई सेवा तो होती नहीं थी। पहले से ही स्वच्छंद किस्म का आदमी था। नियम संयम पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता। उल्टे 2 महात्माओं को डांटकर अपनी टांग मलने में लगाए रखता था। 4-5 किलो दूध उसे रोज चाहिए था। दिन चढ़ने तक सोया ही रहता। सुबह में मंदिर की घंटी बजने पर परेशान होकर बोलता, यार परम साधु बनकर यही सबसे बड़ा कष्ट हुआ कि यहाँ सोने को नहीं मिलता। सवेरे सवेरे जब अच्छी नींद आती है तभी ये साधु घंटी बजाने लगते हैं। वह किसी को डांट दे मार दे अथवा अपनी ही सेवा कराता रहे, खुद तो कुछ करे नहीं। रोज उसके विरुद्ध कोई ना कोई शिकायत श्री महाराज जी के पास पहुंचती रहती थी
किंतु श्री महाराज जी सुनकर सिर्फ हंस देते थे, विशेष कुछ कहते नहीं थे। बहुत दिनों के बाद एक रोज महाराज जी का कहीं प्रोग्राम पर जा रहे थे। उन्होंने चलते चलते कहा, आज हम अपने भूत को भी साथ ले जाएंगे। सभी सुनकर हैरान हुए। वह मोटा इतना था कि कोई सेवा तो क्या करता, गाड़ी में 2 आदमियों की जगह अवश्य लेता। फिर भी आज्ञा थी, अतः साथ चला। महाराज को उस दिन उसी की जन्मभूमि के इलाके में जाना था। संध्या समय रास्ते में एक जगह कुछ लोग फूल माला लेकर खड़े थे। महाराज उन्हें भक्त जानकर गाड़ी रोकने को कहा। रुकते ही 2-4 जने जो पहले से फूल में छुपे हुए थे, हथियार लिए सामने आ गए। वे डाकू थे। डांटते हुए बोले, कुल सामान पैसे अभी हाजिर करो, वरना सभी मारे जाओगे। हम तो डर गए। उस भूत महात्मा ने भी उनकी बातें सुनी। वह चौंका, कहा, ये भगत है या लुटेरे? बस क्या था, गाड़ी का हैंडल हाथ में लिया और उतरा नीचे। विशाल काय तो था ही, उसका नाम उधर सभी लोग जानते थे। उतरते ही गालियां देने लगा, साले तुमने समझ लिया है कि अच्छे सिंह मर गया? अभी बताता हूँ। उतरते ही मारा एक के सिर पर। वे डाकू अच्छे सिंह का नाम सुनते ही भाग कर हुए। वे उनके पीछे ललकारते हुए दौड़ा, साले ठहरो, अभी घर में घुसकर मारूंगा। महाराज जी भी गाड़ी से उतरकर उसे पकड़ने को दौड़े। भूत भूत हो गया, रहने दो, तेरे नाम से ही काम बन गया। फिर किसी प्रकार उसे पकड़कर शांत किया गया। तब हम आगे चले। श्री महाराज जी बोलने लगे, यह सबके ऊपर बोझ बना हुआ है, सभी इसकी शिकायत करते रहते हैं। आज यह नहीं होता तो सभी मारे जाते। फिर इसका पूर्व जन्म से मेरे साथ संबंध है। दूसरों को इसमें क्या लगता है, या कुछ करता है अथवा नहीं। निरीक्षानंद को महाराज से अंदर से बहुत प्रेम था। वह चाहे जैसा अनघर रुखरे भाव का था, बस एक प्रेम ही उसकी अच्छाई थी। नंगली में श्री महाराज जी की समाधि के बाद सभी तो जहाँ तहाँ बिखर गए, किंतु वह भूत महात्मा वही बगीचे में पड़ा रहता था। मैं जब कभी मिलता था तो हंसी में मुझसे पूछता, अब यहाँ सोने को तो पूरा समय मिलता है ना? वह हंसकर बोलता, यार अब भी परेशानी है। भोर में यहाँ चिड़िया हल्ला मचाने लगती है। लगता है कि वे साधु जो चौकोरी में मुझसे झगड़ते थे, मरकर चिड़िया बनकर मेरे पीछे यहाँ भी पहुंच रहे। वैसाखी को श्री महाराज जी का दूसरा भंडारा नंगली में हो रहा था। सभी महात्मा वहीं पहुंचे हुए थे। कारुणिक माहौल तो था ही। उसी दिन दोपहर को स्नान करके वह निरीक्षानंद समाधि में आया, फूल चढ़ाया और महाराज की मूर्ति के सम्मुख बैठ गया। कुछ देर उनकी ओर निहार कर रोता रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आप तो छोड़कर चले ही गए। आपके रहते ही सभी मेरे पीछे पड़े रहते थे। आप तो पिता थे, अतः मेरी सारी गलतियां सुनकर भी चुप रह जाते थे। अब मैं किसके भरोसे रहूं? मेरे मरने पर तो कोई मेरा भंडारा करेगा नहीं। अब जीने का इरादा भी नहीं है, अतः आज और अभी मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं मर जाऊं ताकि सब दिन आप ही के भंडारे के साथ मेरा भी भंडारा हो जाया करेगा। उसने ऐसा कहकर समाधि पर माथा टेका और टेके ही रह गया। वही दम तोड़ दिया। बताओ, कभी जब तब किया नहीं। पूजा पाठ के नाम पर मखौल करता था, कोई सेवा भी नहीं की, और अंदर से महाराज से ऐसा गहरा प्रेम कि संकल्प करते ही उनकी याद में शरीर छोड़ दिया। एक से एक आशिक प्रेमी ध्यानी ज्ञानी कहलाने वाले आज तक जी ही रहे हैं। कहाँ कोई मरा? मुझे उसकी याद आती है। मुझसे बहुत प्रेम भी था उसे।
बोल बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर नंगली निवासी भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।